नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो आज हम पाठ पढ़ रहे हैं एकः दशः, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। अर्थात एक ऐसा व्याघ्र जो पथिक है, मार्ग में है, और उसकी कथा को आज हम पढ़ेंगे। इसमें भी कहीं ना कहीं लालच के बारे में बतलाया गया है। आज हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस पाठ को देखिएगा। स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत विहार बोर्ड व्याघ्र पथिक कथा एकादशा पाठा अनुवाद भाग 1। इसका हम भाग 1 पढ़ने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए, सर्वप्रथम हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वप्रथम हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पाठ के परिचय में हमें क्या मिलता है, क्या है, देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। मतलब यह कथा जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी ये व्याघ्र पथिक कथा है, यह कहां से ली गई है? नीति कथा ग्रंथ के हितोपदेश। एक नीति कथा ग्रंथ है, वो हित उपदेश बराबर हितोपदेश के एक प्रथम भाग है, जिसका नाम है मित्र लाभ। और ये इसके लेखक कौन है? नारायण पंडित। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो व्याघ्र पथिक कथा है वो किसकी रचना है? नारायण पंडित जी की। ठीक, तो नारायण पंडित के द्वारा रचित एक हितोपदेश है, उसका प्रथम भाग है मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। लोभाविष्ट का मतलब ही होता है लोभ, लालच में आ जाने वाले व्यक्ति, लालची व्यक्ति। लोभाविष्ट, लोभ से आविष्ट हो गए लालची व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। आज के समाज में छल और छद्म का वातावरण विद्यमान है, और निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि आज का समाज ही ऐसा है। आज का समाज ये है, छल और छद्म का है। छल मतलब अर्थात बेवकूफ बनाकर के कार्य को करना, बेवकूफ बनाकर के किसी चीज को प्राप्त करना, ऐसी समाज है। तो छल और छद्म का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर के प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। अर्थात छोटी छोटी चीजों में अपना लालच दिखा देते हैं और अपने सम्मान से वंचित रह जाते हैं, और क्या कर लेते हैं? अपने प्राण भी गंवाने को पड़ जाए तो प्राण भी उनके चले जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चंकर में ना पचे। वंचक मतलब होता है जो बेवकूफ, छल कपटी, जो ऐसा छल छद्म करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे वंचकों से हमें बचने की यहां पर प्रेरणा दी जा रही है। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहने की प्रेरणा दी जा रही है इस पाठ से, व्याघ्र पथिक कथा से। अर्थात हम ऐसा कहें कि जो नीति का उपदेश है, जो नीति कथा ग्रंथ है, हित उपदेश, हितोपदेश, यह हमें यही सिखाता है कि मित्र लाभ नामक जो प्रथम हमारा भाग है, जहां से ये लिया गया है, इसमें यही है कि लालच से दूर रहिएगा। और लालच में फंसने के लिए बहुत आपके पास ऐसे ऐसे जाल बिछाए जाएंगे, उनमें फंसने की चक्कर नहीं है, इनसे दूर रहने की जरूरत है। आगे देखेंगे। अब इसमें पाठ का सार दिया हुआ है। पाठ का सार क्या मतलब है? अर्थात हम जिसे जिष्ट बोलते हैं, जिष्ट समझते हैं, किसी चीज का एक रस, सार। अर्थात पूरी कथा से हमें क्या मिलने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि अयम पाठा नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलिता हितोपदेशे बालिका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः पशु पक्षी कथानाम मूल्य मानवानाम शिक्षार्थम प्रभूतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये तो मैंने केवल इसका एक बार पाठ किया है और पढ़ लिया है। अब पढ़ने के बाद आप ध्यान से देखें, अयम पाठा, यह पाठ प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। देखिए पाठा में, तो यह पाठ नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित रचितस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, नारायण पंडित रचितस्य, नारायण पंडित के द्वारा रचित, नारायण पंडित का रचा हुआ। ठीक, तो रचितस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। हितोपदेश नामकस्य, पूरे शब्द में देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और हितोपदेश में देखें तो गुण संधि लग गई है। कौन सी संधि लग गई है? हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश बराबर हितोपदेश। ध्यान रखें, हित प्लस उपदेश
इसका आ ले लीजिए और इसका ऊ ले लीजिए, दोनों को मिलाइए और ओ बना दीजिए। हो गया कि नहीं? ये ओ हो गया है और इसमें गुण संधि लग जाएगी, तो यहां पर हित ता में ओ की मात्रा लग जाएगी। देखें ऊ निकल गया है तो पदेश इसमें बचेगा, तो हमारा शब्द बनेगा हितोपदेश। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर देखें कि उन्होंने कहा है कि यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हमारा हित उपदेश नामक पाठ है। हित उपदेश के एक नीति कथा ग्रंथ है, एक नीति कथा ग्रंथ है हितोपदेश। ध्यान रखें, तो इसमें नीति कथा ग्रंथस्थ में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा दिया। क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। नीति कथा ग्रंथस्थ, जैसे रामस्य वैसे ही कथा ग्रंथस्य। मित्र लाभ नामक, मित्र लाभ नामक अर्थात जो मित्र लाभ नामक एक खंडात है, उस खंड से एक छोटा सा खंड है मित्र लाभ, किसमें? हित उपदेश में। उसी खंड से संकलिता हमारे संकलित किया गया है। पंचमी विभक्ति लगी हुई है खंडात में। संकलिता में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा। हितोपदेश, हितोपदेश में मैं अभी बता चुका हूं, हित उपदेश में गुण संधि है, लेकिन पूरे शब्द में देखा जाए तो यहां सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। बालका नाम, बालका नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। अब यहां से देखेंगे ये मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेश में बालका नाम माने बालकों के, मनोरंजनाय माने मनोरंजन के लिए, नीति शिक्षणाय और नीति शिक्षा के लिए, नाना माने अनेक, कथा माने कथा, पशु पक्षियों से संबंधित श्राविता माने सुनाई गई हैं या कही गई हैं। ठीक, यहां पर देखेंगे कि बालका नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और मनोरंजनाय, मनोरंजनाय, मनः धन रंजनाय बराबर मनोरंजनाय, विसर्ग संधि हो गई है, लेकिन पूरे वाक्य में देखा है, पूरे शब्द में देखा जाए तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। क्या लगा है? चतुर्थी का एक वचन लगा है। जैसे रामाय वैसे ही बनेगा हमारा मनोरंजनाय। क्या बन जाएगा? मनोरंजनाय बन जाएगा। नीति शिक्षणाय, इसमें भी हमारा चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा है, नीति शिक्षा के लिए। अब यहां शिक्षाय बना हुआ, देखो शिक्षणाय, शिक्षण, नीति शिक्षणाय, शिक्षण शब्द से शिक्षणाय बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन और इसमें भी चतुर्थी का एक वचन। चा मतलब और। नाना कथा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है पशु पक्षी संबद्धा। पशु पक्षी संबद्धा में भी प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। श्राविता में भी प्रथमा का बहुवचन पद लगा, श्राविता में भी प्रथमा का बहुवचन। प्रस्तुत कथायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है प्रस्तुत कथायाम। लोभस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, लोभस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। दुष्परिणामः, दुष्परिणामा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा, दुष्परिणाम। प्रकटिता में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। पशु पक्षी कथा नाम, क्या लगा है? पशु पक्षी कथा नाम। पशु पक्षी कथा नाम में देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। और मूल्या नाम, क्या हो जाएगा? मूल्या नाम। मूल्या नाम जो लगा हुआ है इसमें क्या लगा है? मूल्या नाम में, मूल्या नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, मूल्यम में द्वितीय का एक वचन। मानवा नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा, मानवा नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, ध्यान रख लेना। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। शिक्षार्थम, शिक्षा प्लस अर्थम, शिक्षार्थम द्वितीय विभक्ति, शिक्षा के अर्थ में। प्रभुतम, प्रभुतम में द्वितीय विभक्ति। भवति भवतः भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। और इति, इति एतादृशी भी, इति एतादृशी भी, तो यहां पर भी आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत पद लग गया है। तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है कथा भी, कथा भी में भी क्या लगा हुआ है? तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। ज्ञायते में ज्ञा धातु है, ज्ञायते ज्ञायते ज्ञायन्ति। ठीक, तो यहां पर भी आपकी कहाँ की कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। यहां पर भी कथा भी, जैसे रमा भी, लता भी, वैसे ही कथा भी। एतादृशी भी, एतादृशी भी लगा हुआ है, तो यहां तृतीया का बहुवचन रूप लगा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर उन्होंने कहा प्रस्तुत कथा लोभस्य माने लोभ के दुष्परिणाम माने दुष्परिणाम को प्रकट करता है, और पशु पक्षियों की कथा का मूल्य मानवों के शिक्षार्थ के लिए होता है। एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते, इस कथा से हमें यह ज्ञात होता है। देखें जरा,
इसमें हिंदी में अनुवाद लिखा हुआ है। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हित उपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित हैं। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। पशु पक्षी की कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। पशु पक्षियों की कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। कहानियों से ज्ञान प्राप्त होता है। कोई भी कहानी हो, अगर कहानी को हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कहानी से क्या मिलता है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। और यहां पर वही बात की जा रही है कि पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से एक मानवों की शिक्षा हेतु एक अचूक अचूक शस्त्र होता है जी। ये कहानियों से ज्ञान प्राप्त होता है। और यहां पर यह कथा हमारी यही बात कर रही है, जो हमें क्या है, कुछ ज्ञान देने की बात कर रही है। ध्यान से देखें, पहला दिया हुआ है, पहला पैराग्राफ है। यहीं से आप लोगों की अब यहां पर पूरे पाठ का प्रारंभ होगा, तो ध्यान से आप लोगों को देखना है। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है कि कश्चित वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो भो पंथाः इदं सुवर्ण कंकणम गृह्यताम ततो लोभाकृष्टेन कैनचित् पंथेन लोभचितं लोचितं भाग्येन एतत् संभवति किंचित त्वा अस्मिन्नात्म संदेहे प्रवृत्तिर् विधेयः यतः अनादिष्ट लाभेपि न गति जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गे अमृतम तदपि मृत्येव। अब यहां पर देखें, थोड़ा सा इसको पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप देखें इसकी व्याकरणात्मक। कश्चित लिखा हुआ है, कश्चित कोई, कश्चित मतलब कोई, वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा व्याघ्र, बूढ़ा व्याघ्र, व्याघ्र अर्थात वृद्ध माने बूढ़ा, व्याघ्र माने आप जानते हैं बाघ, बूढ़ा बाघ था। व्याघ्रा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। कोई बूढ़ा बाघ स्नाता माने स्नान करता हुआ, स्नान कर रहा था और प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है। व्याघ्रा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। कुश हस्ता, हाथ में कुश लिए था। कुश जानते हैं, ठीक, कुश का मतलब होता है जो एक घास है, कुश, वही कुश की हाथ, ठीक है ना। तो कुश हाथ में लिए हुए था। हस्ता में प्रथमा का एक वचन। सरस तीरे माने उसके तालाब के किनारे पर, सरह तीरे बराबर सरस तीरे, तो यहां आपकी विसर्ग संधि सरह प्लस तीरे, सरह प्लस तीरे दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि के स्थान पर सा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, सरस और तीरे जुड़ जाएगा, सरस तीरे, क्या हो जाएगा, सरस तीरे। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका सरस तीरे में विसर्ग संधि हो गई है और ब्रूते माने बोले, ब्रूते, ठीक, बोले। अब तालाब के किनारे से वह बोला भोह भोह पंथा, अरे वो राहगीर, राहगीर का पंथा माने राहगीर भी कह सकते हैं या पथिक भी कह सकते हैं, अरे वो रास्ते पे चलने वाले, तो ऐसा भी कह सकते हैं। भो संबोधन लगा हुआ है, भो भी संबोधन लगा है। पंथा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा हुआ है, ध्यान रखना। इदम माने यहां सुवर्ण कंकणम, यहां सोने के कंगन, गृह्यताम माने ले लो, अर्थात यहां से क्या कर लो, सोने के कंगनों को ले लो। गृह्यताम, सुवर्ण कंकणम में द्वितीय विभक्ति और गृह्यताम बना हुआ है। गृह्यत, गृह्यताम, गृह्यन, ठीक। तो ये हमारा कहां का बना हुआ है, लोट लकार का लगा हुआ है, प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप लगा है, गृह्यताम। ततः क्या लगा है, ततः, ततः विसर्ग संधि हो गई है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, यहां ओ हो गया है। ततो की जगह ततः। लोभा आकृष्टेन, लोभाकृष्टेन, लोभ से आकृष्ट होकर के, लोभ से आकृष्ट, लोभाकृष्टेन, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, लोभा प्लस आकृष्टेन दिया हुआ है, ठीक। तो यहां आ हो जाएगा और यहां आ हो जाएगा, ठीक। आ और आ मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, लोभ पृष्ठ आकृष्टन, यहां छोटा आ रहेगा,
ठीक, यहां पर लोभ प्लस आकृष्टेन बराबर लोभाकृष्टेन, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी और शब्द बन जाएगा लोभाकृष्टेन। बन गया लोभाकृष्टेन। अब तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है यहां, तो लोभ में से आकृष्ट होकर, लोभ से आकृष्ट होकर, कैन, देखें कैन चित पंथेन, कैन चित मतलब किसी के द्वारा, पंथेन माने मार्ग से, आलोचितम, पंथेन आलोचितम, तो यहां तृतीय विभक्ति है और कैनचित पंथेन में तृतीय विभक्ति, यहां आलोचितम का यहां लग गया है क्या, दीर्घ संधि, तो बन जाएगा आपका पंथेना, पंथेन प्लस आलोचितम, 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 यहां पर आ और यहां पर आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा। अब यहां पर बात करते हैं हम कि जो यहां पर आ लगेगा तो इस आ की मात्रा यहां लग जाएगी, तो पंथेना यहां से आ चला जाएगा और लोचितम इसमें जुड़ जाएगा। ध्यान रखें, लोचितम इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये यहां बन जाएगा आपका पंथेना लोचितम बन जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी और वैसे द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, यहां आपकी दीर्घ संधि लगी हुई है, ध्यान से देखें। फिर लिखा हुआ है भाग्येनई, भाग्येन प्लस एतत्, एतत्, देखें भाग्येन, भाग्येन प्लस एतत्, भाग्येन प्लस एतत् संभवति, संभवति। अब यहां आ के बाद ए आ गया, आ के बाद ए आ गया है, तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, आई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, तो आई की मात्रा इस पर लगेंगी, आपकी लग जाएंगी, तो यहां आपकी आई यहां से चली जाएगी। अब तत् बचा हुआ है, तो तत् को आप इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अब फिर लिख गया है संभवति, संभवति, तो यहां आधा ता आप लिख सकते हैं ऐसे, तो बन गया भाग्ये नई तत् संभवति। ठीक, संभवति। अब यहां पर आपकी वृद्धि संधि हो गई है, तृतीय विभक्ति भी लगा हुआ है और फिर भवति शब्द लिखा है, तो भवति भवतः भवंती भी हमारा यहां बनेगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। फिर लिखा हुआ है किम त्वमस्मिन् त्वस्मिन्नात्म संदेहे, तो अस्मिन अलग हो जाएगा, आत्म संदेह तो दीर्घ संधि यहां पर भी हो जाएगा और संदेह में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति प्लस न, तो प्रवृत्तिन यहां विसर्ग संधि, विधेयाः यतः जो। ठीक, तो उन्होंने कहा कि लोभ में आकृष्ट होकर के कोई रास्ते में आलोचित होकर के भाग्य में जो होता है वो मिलता है। किम अस्मिन आत्म संदेह, अपनी आत्म में, अपने आप में संदेह में, प्रवृत्ति विधेया बोले डूब जाता है, बोले जो अनादिष्ट लाभ, लाभेपि, अनादिष्ट अर्थात जो बिना किसी लाभ में भी न गतिम जायते, नहीं जाता है, या त्रास्ते वह विषम संसर्गे अमृतम तदापि मृत्यु, अगर वह अमृत भी पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। देखें अनादिष्ट बराबर अनादिष्ट, तो यहां देखें अनिष्टादि, अनिष्ट प्लस अनिष्ट प्लस आदिष्ट ऐसे बनेगा, अनिष्टादिष्ट, अनिष्टादिष्ट लाभेपि, अनिष्टादिष्ट बन जाएगा, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, आ और आ बनेगा, यहां पर बड़ा आ जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी यहां, तो इसमें टा में आ की मात्रा लग जाएगी, दिष्ट इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं, ये आपका दिष्ट जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद लाभेपि लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लाभेपि, लाभे प्लस अपि, तो यहां आपका पूर्व रूप संधि हो जाएगी। क्यों, एंगा पदांता धति, पहले पद में ए होने की वजह से पीछे आने वाला आ आपका किस में आ जाएगा, अवग्रह के रूप में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, लाभेपि बन जाएगा, लाभेपि। अब यहां पर बात करते हैं हम, ना माने नहीं, गतिम जायते, गतिम जायते,
गतिम प्लस जायते, तो यहां अनुस्वार संधि हो जाएगी, मां का अनुस्वार हो जाएगा और जायते जायते जायंते यहां हो जाएगा। वो गति, उसकी गति क्या होती है, शुभम माने शुभ नहीं होती है। यत्र आस्ते, यत्र प्लस आस्ते बराबर यत्रास्ते, यत्र प्लस आस्ते बराबर यत्रास्ते, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। यत्र प्लस आस्ते, यत्र प्लस आस्ते बराबर यत्रास्ते, आ और आ दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा और दीर्घ संधि हो जाएगी। यत्रास्ते, यत्रास्ते, ये आपका यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर लिखा है विषम संसर्गे, जैसे गतिम जायते में अनुस्वार संधि हुई है, यहां पर भी मां का विषम, मां का क्या हो जाएगा, अनुस्वार, और यहां पर ध्यान रख लेना कि सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, फिर अमृतम, अमृत यहां पूर्व रूप संधि हो गई है, आ होना चाहिए था तो आ का अवग्रह हो गया, मृतम, यहां पूर्व रूप संधि। तथा तदापि मृत्यये, मृत्यु प्लस ए बराबर मृत्यवे। आगे देखें इन्होंने क्या कहा है कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर, कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुछ हाथ में लेकर के तालाब के किनारे बोल रहा था। एक वो वृद्ध, एक व्याघ्र था, बूढ़ा बाघ था जो हाथ में कुछ लेकर के तालाब के किनारे बोल रहा था, वो राही, वो राही, अरे राहगीर, अरे राहगीर, यह सोने का कंगन ग्रहण करो, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर के किसी राही के द्वारा सोचा गया, लोभ में, लोभ के चक्कर में फंस गया और वह सोचने लगा, क्या बोले, भाग्य से ऐसा मिलता है, भाग्य में जब कुछ होता है तभी ऐसा मिलता है, किंतु यहां आत्मसंदेह है, लेकिन अभी भी संदेह हो रहा है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, बोले आत्मसंदेह की स्थिति में कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोले जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। जहां पर अगर आपको लगता है कि यहां पर कुछ घटना घटने वाली है, संदेह हो रहा है, वहां वह कार्य नहीं करना चाहिए, और जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वहीं होता है जहां अनुकूल परिवेश होता है, लाभ वहीं होता है जहां अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त हो जाती है, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर लाभ प्राप्त हो, जरूरी नहीं है कि आपको वहां लाभ प्राप्त हो। इसीलिए जहां भी अमंगल की सूचना हो, आपके मन में दिमाग में आ रहा है कि यहां तो ये कार्य हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है, यहां नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यही यहां पर बताया है कि ये तो भाग्य से मिलता है, अगर कोई कहता है कि ये चीज ले जाओ तो भाग्य से मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर मन में डाउट आ जाए, हमारे दिमाग में, माइंड में डाउट आ जाए कि अब ये संदेह पैदा हो जाए, भ्रांति आ जाए कि अब तो कुछ ना कुछ होने वाला है, तब तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बोले क्या है, अगर आपको अमृत भी मिलता है तो वो विष युक्त अमृत भी आपकी मौत का कारण बन सकता है। ध्यान से देखिएगा आगे उन्होंने क्या कहा है, दूसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने क्या कहा है कि किंतु सर्वत्रार्थ जने प्रवृत्ति संदेह एव तन्नि रूपयामि तावत प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंकणम व्याघ्र हस्तम प्रासार्य दर्शयति पंथो अवदत् कथम मारात्मके त्वयि विश्वास। व्याघ्र उवाच शृणु रे पंथा प्रागैव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्त आसन अनेक गौमानुसाराणाम बधान में पुत्रः मृतः दाराश्च वंशहीनाश्च हम ततः कैनचित् अधर्मिकेण अहम अदिष्टः दान धर्माधिकम चरतु भवान, दान धर्माधिकम चरतु भवान। अब यहां देखना, ये व्याघ्र जो बैठा है, बूढ़ा व्याघ्र, ये यहां लोभ दे रहा है, क्या दे रहा है, लालच दे रहा है कि वास्तविकता में सत्य बोल रहा है, ये आगे पता चलेगा, ध्यान रखिएगा। और अब आपको ध्यान रखना है कि कहानी को ध्यान से सुनते हुए जाना है। जब तक आप ध्यान से कहानी को नहीं सुनेंगे तब तक आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि लोभाविष्टा चक्रधरा आपके इस बार आप उसमें भी पढ़ चुके हैं,
9th में शायद आपका लोभाविष्टा चक्रधरा एक पाठ रहा है, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि लोभ में आविष्ट होकर के तो समझ लेना फिर चक्र घूमता है। ठीक, तो यहां पर देखें किंतु देखो सर्वत्रार्थ जने, तो पूरे इसमें देखें तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। और यहां पर देखें तो सर्वत्र प्लस अर्था जने, अर्थ और जने, तो यहां दीर्घ संधि हो गई है। देखें सर्वत्र, सर्वत्र प्लस अर्थ प्लस अर्जने, अर्जने दिया हुआ है। तो यहां पर भी आ के बाद आ बराबर बड़ा आ, और यहां पर भी आ प्लस अर्जने का आ, तो दोनों मिलेंगे बड़ा आ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब यहां पर कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो रही है। और दीर्घ संधि हो रही है तो आप देख लीजिएगा सर्वत्र, और आ मिलेगा तो बड़ा त्रा हो जाएगा और था इसमें जुड़ेगा, सर्वार्त्र त्रार्थ, और यहां था में बड़ा आ जुड़ेगा तो वहां जने बचेगा केवल। क्या बन गया है? सर्वार्थार जने, सर्वार्था जने, अर्थात सब जगह जहां पर भी जाओ बोले सब जगह अर्थ अर्जन करने में, अर्थ अर्जन करने में प्रवृत्ति संदेह, अर्थ अर्जन करने में प्रवृत्ति, प्रथमा का एक वचन, संदेह माने संदेह, यो माने समान, अर्थात निश्चित ही कोई ना कोई संदेह होता है। तन्निरूपयामि, तन्निरूपयामि, तत् प्लस निरूपयामि, तो यहां पर आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? पहली बात तो यहां अनुनासिक संधि है और यहां पर आपका एक रूप लग जाएगा जो होगा क्या? उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगेगा, निरूपयामी, निरूपयावा, निरूपयामा, ऐसे रूप लग जाएगा। तावत, क्या लिखा हुआ है? तावत, तावत में ध्यान रखें, तावत माने तब तक, प्रकाशम ब्रूते, प्रकाश में बोला, प्रकाश को बोला। कुत्र तव कंकणम, कहां है तुम्हारा कंगन, कहां है तुम्हारा कंगन। फिर इसके बाद व्याघ्र हस्तम, व्याघ्र ने, हस्तम माने हाथ को, प्रसार माने पसार करके, फैला करके, हाथ को पसार करके, दर्शयति अर्थात दिखाया, दर्शयति का मतलब दिखाया, उसने व्याघ्र ने हाथ को फैलाकर, प्रसार का मतलब फैलाकर, और दर्शयति माने दिखाया। ध्यान रखना। फिर लिखा है पंथो अवदत, तब राहगीर बोला। राहगीर क्या बोला? अब यहां से देखेंगे कि तन्निरूपयामी में उत्तम पुरुष का एक वचन, तावत हमारा अव्यय लगा है, प्रकाशम ब्रूते संबोधन, कुत्र माने कहां, तव माने तुम्हारा, कंगणम माने कंगन, तुम्हारा कंगन कहां, व्याघ्र में प्रथमा का एक वचन, हस्तम में द्वितीय विभक्ति, प्रासार में प्रउपसर्ग पूर्वक श्री धातु से यहां पर ल्यप प्रत्यय से प्रसार बना है, दर्शयति दर्शयतः दर्शयन्ति बना हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, दर्शयति दर्शयतः दर्शयन्ति, तो लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है एक वचन की, ध्यान रखना। पंथो अवदत, पंथा प्लस अवदत, ठीक, पंथ प्लस अवदत, अवदत, ध्यान रखना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर पांथो, विसर्ग के स्थान पर ओ, अवदत का आ जाएगा और आपका रूप लग जाएगा, ये अवग्रह के रूप में हो जाएगा, पंथो अवदत हो गया। तो यहां आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, वो विसर्ग संधि। कथम माने कैसे, मारात्मके, मार प्लस आत्मके, मारात्मके, सप्तमी का एक वचन, त्वयि सप्तमी का एक वचन, विश्वास, कैसे विश्वास, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करूं। व्याघ्र उवाच, तब व्याघ्र बोला, श्रुणु रे, अरे सुनो रे, पंथा माने राहगीर, प्रागे माने पहले ही, यौवन दशायाम, यौवन दशा में, युवा अवस्था में अति दुर्वृत्ता आसन, पहले भी क्या है, मैं यौवन अवस्था में भी अति दुर्वृत्त था, अनेक गौमान मानुषाणाम, अनेक गौ मानुषों को क्या किया है, बधानवे मैंने वध किया है, पुत्रामृतादाराश्च, इसी वजह से मेरा पुत्र क्या हो गया, और पुत्र मर गया।
वंशहीनम चाहम, मैं वंशहीन हो गया हूं, ततः तब कैनचित धार्मिकेण अहम दिष्टा, इसीलिए मैं कुछ धार्मिक धर्म के द्वारा अहम आदिष्ट दान धर्मादिकम शरतु भवान, इसीलिए मैं कुछ दान धर्म करना चाहता हूं। प्रागैव में प्राक प्लस एव दिया हुआ है, प्रागैव, प्राक प्लस एव बराबर प्रागेव। ध्यान रखना यहां आपकी कौन सी जसत्व संधि व्यंजन संधि हो जाएगी, तो का खा गा में परिवर्तन हो जाएगा और एक की मात्रा लग जाएगी और बन जाएगा प्रागेव। ठीक, प्रागेव। यौवन दशायाम, यहां तक यौवन दशायाम में सप्तमी विभक्ति अति दुर्वृत्ता, अति दुर्वृत्ता, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन आसम। ठीक, और अनेक गौमाना सुनाम, यहां षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा। मानुषाणाम, अनेक मनुष्यों का क्या किया है, बधान में, बोले बधान, बध को मैंने किया है, इस वजह से पुत्रा मृता दाराश, इसीलिए मेरे पुत्र और पत्नी दोनों क्या हो गए हैं, मर गए हैं। दारा माने पत्नी और पुत्र माने पुत्र। अब देखें यहां बध, बधान में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, में षष्ठी विभक्ति, मेरे मैंने अनेक मनुष्यों का वध किया है, इसलिए मेरे पुत्र और पत्नी दोनों मर गए हैं। मृता माने मर गए हैं, दाराह, दाराह माने पत्नी। ठीक, दाराश्च बन जाएगा। वंशहीनाश्च अहम, मेरा वंश का वंशहीन हो गया है। अहम माने मेरा, अहम माने मैं वंशहीन हो गया हूं। ततः कैनचित धार्मिकेन, तथा कैनचित अलग हो जाएगा तो व्यंजन संधि, धार्मिकेन, तो यहां पर भी आपकी तृतीय विभक्ति अहम आदिष्टा, अहम आदिष्टा दान धर्मादिकम चरतु चरतः चरंती, चरतु तु ताम अंतु, चरतु चरताम और चरंतु भवान द्वितीय विभक्ति। ध्यान रखें आगे क्या क्या कहा है उन्होंने, आगे देखें, लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा अच्छा नहीं होता। वो कह रहा है, राजगीर कह रहा है कि लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता। आप चाहे कि हर जगह आपको धन प्राप्ति हो जाए तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए तब तक विचार कर लेता हूं। बोले विचार कर लेता हूं, सुनकर के कहता है, कहां है तुम्हारा कंगन, तुम्हारा कंगन कहां है। बाघ हाथ फैला करके दिखा देता है। पथिक ने पूछा, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, तुम तो हिंसक पशु हो, तुम पर विश्वास कैसे किया जाए। बाघ ने कहा, हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था, युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया हूं। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप दान और धर्म आदि करें, आप दान धर्म आदि को करें, जिससे ये तुम्हारे जो वंशहीन हो गया है वो वंश फिर से मिल जाएगा। ऐसा कहीं होता है, जो कभी गया वो दोबारा आता है क्या, नहीं आता, कभी नहीं आता। जो गया वो नहीं आएगा, आपको उसका सुख जरूर मिलेगा, दूसरी चीज मिल सकती है, लेकिन जो गया वो नहीं आएगा। दान धर्म का उपदेश, बोले किसी धर्मात्मा ने कहा है, लालच में फंसने वाला है, ध्यान रख लेना, फंसने वाला है वो। तो लालच के बारे में यहां बताया जा रहा है, ध्यान रख लेना कि व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र और एक राहगीर की कथा के बारे में यहां बताया जा रहा है। तीसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यहां उन्होंने क्या कहा है, तत् उपदेशादि तदानीम अहम स्नानशीलः दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि मया च धर्म शास्त्राण्य धीतानि शृणु दरिद्रांभर कौन्तेय म प्रयच्छेश्वरे धनम और व्याघ्री तस्योस धम पथ्यम नीरुजस्व किम औषधि, नीरुंजस किस औषधि। अब यहां पर देख ले जरा उन्होंने क्या कहा है, व्याकरणात्मक टिप्पणी, तत् प्लस उपदेशा बराबर तत् उपदेशा। ठीक, तत् प्लस उपदेश, तो यहां पर व्यंजन संधि हो गई है, तत् प्लस उपदेश दिया हुआ है, तो यहां पर द हो जाएगा तद, तद हो गया, उपदेश का यहां पर तदुपदेश, तदुपदेश प्लस आदि, फिर लिखा हुआ है आदि, आदिदानीम, आदिदानीम, आदिदानीम हो गया। यहां पर
और यहाँ पर आ, दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बनेगा और यहाँ आ की मात्रा लग जाएगी और दीदा नीम, ऐसे इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ ये देखें, ये बन गया दीदा नीम बना। अब यहां पर देख लेना है, तदु देखें, तदुपदेशादि दीद नाम, तो यहां पर आपका नाम में षष्ठी विभक्ति लग गई, नीम बन गया। फिर इसके बाद अहम, अहम लगा हुआ है, अहम माने मैं, स्नानशीला, मैं स्नानशील हूं, दाता माने देने वाला। वृद्धा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, गलित नख दंता, और गलित नख दंता कथम माने कैसे, ना माने नहीं, विश्वास भूमि, प्रथमा का एक वचन, मया, अहम माम मया, तृतीया का एक, मेरे द्वारा, चा माने और, धर्म शास्त्राण्य, धर्म शास्त्राणी, प्रथमा का एक वचन, अधीतानि माने ग्रहण किए गए हैं, और मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों को ग्रहण किया गया है। तो यहां पर यण संधि हो गई है, धर्म शास्त्रों, धर्म शास्त्राणी प्लस अधीतानि, अधीतानि, प्रथमा का बहुवचन है दोनों में, ध्यान रखिएगा। यहां ई के स्थान पर या हो गया, धर्म शास्त्राण, शास्त्राण, ई आ जाएगा आपका बाहर, अधीतानि, अधीतानि दिया हुआ है, ई के स्थान पर या कर दोगे, धर्म शास्त्राण और या अधीतानि, अधीतानि, अधीतानि। अब यहां पर इसको मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, धर्म शास्त्राण्य, या हो जाएगा, या आधा है लेकिन अधीतानि का आ जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, धीतानि, धर्म शास्त्राण्य धीतानि, प्रथमा का बहुवचन रूप लगेगा लेकिन यण संधि का यहां पर रूप लगेगा। श्रृणु, श्रृणु माने सुनो, तो यहां पर भी हमारा क्या, मध्यम पुरुष एक वचन का लोट लकार का रूप लगा हुआ है, श्रृणु, श्रृणुतम, श्रृणुत, इसके रूप चलेंगे लोट लकार में कैसे, श्रृणुत, श्रृणुत, ऐसे बनेगा श्रृणवत, श्रृणवत, श्रृणुताम, श्रृणुताम, श्रृणवन, श्रृणवन, यहां श्रृणवताम बनेगा, श्रृणवताम ऐसे बनेगा, ठीक। और यहां बनेगा आपका श्रृणु, क्या बना, श्रृणु, श्रृणवताम, श्रृणवतम, श्रृणवतम, श्रृणवत, श्रृणवत, ऐसे रूप चलेंगे, श्रृणवत, ठीक। तो यहां पर जो ये बना हुआ है ये आपका रूप कहां है, मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप लगा है, लोट लगा, बोले सुनो, सुनो, बोले कहा गया है, बोले दरिद्राम भर, दरिद्रात भर, बोले दरिद्रता से अर्थात गरीबी से, दरिद्रात भर, कौनते, कौनते, कौनते कौन है, ध्यान रख लेना कि कौनते किसको कहा गया है, किसके, पांडवों की माता कौनते, या पांडवों को कहा गया है कौनते, दरिद्रता के कारण कौनते, मम माने मुझे, प्रियच्छेश्वरे धनम, और मुझे जो वहां वो थे कौनते थे वही दरिद्रता को देख करके वो मुझे ये धन दे करके, ईश्वर प्रयच्छ ईश्वर, ईश्वरे में धन, व्याधि तस्यैव औषधम, व्याधि के रूप में ये औषध के रूप में, पथ्यम माना राहगीर को, नीरु जलस्य किम औषधे, ठीक। यहां पर देखें कौनते बना हुआ है, यहां पर आपका ढक प्रत्यय होगा, एक ढक को एक का आदेश होगा, मां अलग लगा हुआ है यहां पर, तो ये भी हमारा अस्मद का रूप लगा हुआ है, और वैकल्पिक रूप प्रयच्छेश्वरा में गुण संधि है, प्रयच्छेश्वरे, तो यहाँ सप्तमी का एक वचन, व्याधि तस्य औषधम, तस्य प्लस औषधम में तस् औषधम वृद्धि संधि, और नीरु जस में षष्ठी का एक वचन, किम औषधे, तो यहाँ पर भी आपका औषधि का रूप चलेगा, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा। देखिए उन्होंने कहा उनके उपदेश से मैं,
किनके उपदेश? बोले उनके उपदेश से, धर्मात्मा के उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूं और बूढ़ा और दंत विहीन हूं। और क्या है? वृद्ध भी हो गया हूं और दांतों से विहीन भी हो गया हूं। मुझे धर्मात्मा ने कहा था कि तुम दान धर्म करो, तो मैं तो बस ऐसे बैठा हूं। फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूं? मेरे द्वारा धर्म शास्त्र भी पढ़ा गया है। तो बोले सुनो, बोले हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो। हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। गरीबों को धन दो लेकिन धनवानों को धन मत दो। रोगी को दवा की जरूरत होती है, रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को तो दवा की कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए गरीबों को धन देने के, मुझे शास्त्र भी आता है। कौन सुना रहा है? ये व्याघ्र सुना रहा है। कौन सुना रहा है? व्याघ्र, बाघ, एक बूढ़ा बाघ सुना रहा है। किसको? किसको सुना रहा है? व्याघ्र। ध्यान रख लेना, उस राहगीर को सुना रहा है। ध्यान रखें, आगे चलेंगे। चलिए आगे की क्लास बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। ये क्लास मेरी यहीं तक थी, तो आप लोगों ने इसको आराम से अच्छे से पढ़ा होगा। और हमारी कथा चल रही है व्याघ्र पथिक कथा, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। ध्यान रखें कि आप लोग कितनी भी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी टेंशन हो सब हम लोगों को दे दो। मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, अर्थात 100% आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। और वो भी आप लोगों को यहाँ दिए जाते हैं। आप किसी भी माध्यम से हो, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, आप लोगों को यहाँ संपूर्ण कोर्स के साथ अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। वो भी कैसे? उच्च गुणवत्ता के साथ, योग्य शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर आपको अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। तो बिल्कुल निश्चिंत भाव से आप पढ़िएगा। यहाँ के नोट्स आप लोग देखेंगे तो परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जब जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप नोट्स भी ले सकते हैं संपूर्ण कोर्स के साथ। ध्यान रखिएगा, कोई भी मीडियम हो आपका, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। ध्यान रखें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।